हाय दोस्तों, तो आज हम लोग झारखंड जीके के तहत देखेंगे युवागिरी। तो जैसा आपको पता है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में बहुत सारे जनजाति रहते हैं और सभी जनजातियों का अपना अलग युवागिरी होता है और उन अलग अलग जनजातियों की युवागिरी का अलग अलग नाम होता है। लेकिन सभी में कार्य तो एक तरह से ही होते हैं, लेकिन नाम उनका अलग अलग होता है। तो उन्हीं में से हम जानने की कोशिश करेंगे किन जनजातियों का युवागिरी को क्या बोलते हैं और उन युवागिरी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं 5-7 की वीडियो में लगभग आप युवागिरी को लगभग आप पूरा जान जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। आइए देखते हैं झारखंड के जनजातियों का युवागिरी। तो युवागिरी ये दो शब्दों के मेल से बना है, युवा और गिरी। अगर इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो युवा का मतलब क्या होता है? जवान, और गिरी का मतलब होता है घर। तो जवान घर, यानी कि जवान लड़के लड़कियों का घर को क्या बोलेंगे? युवागिरी। ठीक है। अब ये युवागिरी क्या होता है? ये आदिवासी या जनजातियों के प्रशिक्षण या बहुत सारे चीजों को सिखाने वाला घर होता है। ये कहाँ पर स्थित होता है वो बताने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देखिए। तो सामान्यतः आप देखते क्या है कि आदिवासियों का घर जो होता है, घर बस्ती होता है, उनके बीच में एक अखड़ा होता है। अखड़ा वही अखड़ा जहाँ पर नृत्य संगीत कार्यक्रम किया जाता है और भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे बैठकी किए जाते हैं, बहुत सारी सूचनाओं को देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वही ये जो बीच में ये घर है, घर के गांव के बीच में होता क्या है? अखड़ा। इस अखड़ा से ही जस्ट सटा हुआ घर होता है, यही होता है युवागिरी। युवागिरी अखड़ा से सटा हुआ एक घर होता है, वो युवागिरी होता है। एक्चुअली ये इस युवागिरी में जनजातीय लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत सारे चीज़ों को, जाति धर्म संस्कृति के अलावा भी जीविकापार्जन से संबंधित बहुत सारे कार्यों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये सबसे पहले जो सड़क से सटा हुआ घर होता है वो लड़कों का युवागिरी होता है। उसके बाद पीछे जो और एक घर निर्माण किया जाता है वो होता है लड़कियों का युवागिरी। तो आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अन्य जनजातियों की युवागिरी को क्या बोलते हैं और भी हम लोग विस्तार से देखेंगे युवागिरी के बारे में। तो आइए देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि युवागिरी कहाँ स्थापित होते हैं और उनका पर्पस क्या है स्थापित करने का। अब आगे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के जनजातियों के युवागिरी को क्या क्या कहते हैं। तो आपको जैसे पता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। पहला संथाल जनजाति की युवागिरी को घोटुल बोलते हैं, घोटुल। उसके बाद दूसरा स्थान है जनजाति में उरांव के युवागिरी को बोला जाता है क्या? धूमकुड़िया। इसके बाद है जनसंख्या के क्रम से तीसरा स्थान है मुंडा लोग हैं। मुंडा की युवागिरी को बोला जाता है गीती ओड़ा। उसके बाद चौथा स्थान है हो लोगों की युवागिरी को बोला जाता है गीती या गीती ओड़ा। यह हो गया संथाल की युवागिरी घोटुल, उरांव की युवागिरी धूमकुड़िया, मुंडा की युवागिरी गीती ओड़ा और हो जनजाति के युवागिरी गीती या तो गीती ओड़ा। इसी में आज हम लोग देखेंगे उरांव की युवागिरी धूमकुड़िया के बारे में। लगभग सभी जनजातियों की युवागिरी में एक जैसे कार्य होते हैं। अगर आप धूमकुड़िया को समझ गए तो बाकी जनजातियों के भी युवागिरी को आसानी से समझ पाएंगे। तो आज उसी के क्रम में देखेंगे धूमकुड़िया क्या है। आइए देखते हैं। ये धूमकुड़िया उरांव जनजाति के युवागिरी को धूमकुड़िया बोलते हैं। ये दो भागों में बटा होता है, एक लड़का लोग के लिए, एक लड़कियों के लिए। लड़का लोग के युवागिरी को बोला जाता है जो खेड़पा
और लड़कियों की युवागिरी को बोला जाता है पेलो एड़पा। पेलो एड़पा। जैसा आपको पता है, अगर आप कुड़ुख जानते होंगे तो कुड़ुख भाषा में लड़कों को जोक और एड़पा मतलब घर होता है, यानी ये हो गया लड़कों का घर। और कुड़ुख भाषा में ही लड़कियों को पेलो बोला जाता है और घर को एड़पा, तो ये लड़कियों का घर हो गया। अब होता क्या है कि इसमें सदस्यता कितनी उम्र में लिया जा सकता है, तो 10 से 11 साल, 10 से 11 साल में दाखिला लिया जाता है। दाखिला मतलब एडमिशन। लड़कियों में भी वही है, 10 से 11 साल की लड़की दाखिला ले सकती है। और इन लोगों का धूमकुड़िया में सदस्यता तब तक बना रहेगा जब तक उस लड़के का शादी ना हो जाए या उस लड़की की शादी ना हो जाए, ठीक है। और पर धूमकुड़िया में प्रत्येक 3 साल में एक बार दाखिला लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, ये जो धूमकुड़िया में जो लड़का लड़की रहते हैं उसको 3 भागों में रखा जाता है, छोटे बच्चे, मध्य बच्चे, बड़े बच्चे। इसमें होता क्या है कि जो छोटे हैं वो बड़ों से कुछ सीखते हैं और छोटे हैं जो बड़ों को कुछ कुछ बताते हैं। इस तरह से एक दूसरे से अपने शिक्षा या अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। और जो बड़े कहते हैं उनको छोटों को मानना पड़ता है और छोटों को बड़ों को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इस तरह से इन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक ऐसे शिक्षक या ऐसे गुरु टाइप के व्यक्ति को चयन किया जाता है जिसको अपने संस्कृति का ज्ञान हो, लोकगीतों का ज्ञान हो, लोक गानों का पता हो, या बहुत सारे जो जीविकापार्जन के संसाधनों को निर्मित करने का ज्ञान हो। ऐसे लोगों को उसका प्रमुख चुना जाता है। और लड़कों का जो प्रमुख होता है उनके देख रेख के लिए उनको बोलते हैं धांगर या धांगर महतो। और लड़कियों को देख रेख की जो महिला चुनी जाती है, विशेषकर लड़कियों के लिए देख रेख के लिए जो महिला चुनी जाती है वो ज़्यादातर विधवा होती है। विधवा लोगों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, उन लोगों को चुना जाता है, उसको बोला जाता है धांगरी। धांगरी, धांगर महतो या धांगरी का काम होता है कि इन लोगों को बहुत सारे ज्ञानों को देना या प्रशिक्षण करना। जैसे लड़कों को हो गया हल बनाना सिखाना, जुहाट बनाना सिखाना, इसके अलावा लोक नृत्य, लोक गानों को सिखाना, और महिलाओं में भी वही किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लड़कों को गलत कार्यों से भी रोकने का काम धांगर या महतो का होता है। और लड़कियों को भी गलत कार्य अगर करती है लड़कियां तो उसे रोकने का काम किसका है? धांगरीन का है। अच्छे ज्ञान देना है और गलत कामों से रोकना है, ठीक है। यह है धूमकुड़िया। तो बाकी जो जनजाति है उनका जो युवागिरी में भी कुछ इस तरह से ही कार्य होते हैं। हालांकि उनके मुखिया या प्रमुख का अलग अलग नाम हो सकता है लेकिन काम एक जैसे ही होते हैं। इसके बारे में और भी विस्तार से और किसी दिन देखेंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।